हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स सिर्फ ऐसा हमारे कोर्स का एक चैप्टर ही नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो पॉलीमर्स से बनी हैं, बट अभी तक हमने ऐसा ध्यान नहीं दिया। जैसे आप सुबह उठे, ब्रश उठाया तो टूथब्रश, बाल्टी, मग, टीवी, फ्रिज, रिमोट, टेलीफोन का कैबिनेट, ये सब जिस केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं वो कंपाउंड क्या है? एक पॉलीमर कंपाउंड है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो दाल, चावल, अंडा, इसमें भी जो केमिकल हैं वो केमिकल्स क्या हैं? पॉलीमर हैं। ओके, तो ये हमारी डेली लाइफ में सुबह से शाम तक हम बहुत सारे पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। ओके, इनको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि कौन से पॉलीमर का क्या यूज़ है। तो पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। मीन्स पॉलीमर एक बिग मॉलिक्यूल है विच इज़ फॉर्म्ड बाय मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, पॉलीमर एक मैक्रोमोलिक्यूल है या हम बोले एक बिग मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ओके, दिस स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल पार्ट ऑफ पॉलीमर जो रिपीट होकर और एक बिग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्मॉल पार्ट को हम बोलते हैं मोनोमर। सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीमर इज मोनोमर। ओके, these monomer units are joined together by covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ती हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, जिस प्रोसेस से पॉलीमर बन रहा है उसको हम बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। यहाँ पर देखो डायग्राम में मैंने बहुत सारे सर्कल्स बनाए हैं। सपोज ये जो सर्कल्स की एक लॉन्ग चेन बनाई, ये चेन क्या है? पॉलीमर है। तो एक सिंगल सर्कल को हम नाम देंगे, क्या है ये? एक सिंगल यूनिट, उसको बोल रहे हैं मोनोमर। जैसे एक पॉलीमर क्या है? एक लॉन्ग, एक बड़ी सी मोतियों की माला है, तो हम क्या करते हैं? एक ही तरह के बीड्स को रिपीट करते जाते हैं आपस में जोड़कर, और एक लंबी जो माला बना ली, लंबी जो चेन है वो क्या है? पॉलीमर। और सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीमर इज मोनोमर। ओके, अब स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, कौन कौन सी हैं, उस बेसिस पर पॉलीमर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सिमिलर। These polymers have only one type of monomer unit. सिर्फ एक ही जैसी मोनोमर यूनिट से मिलकर बने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोपॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीथीन की जो रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, इथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड एंड फॉर्म पॉलीइथीन। नाम में ही दिख रहा है, पॉली मीन्स मेनी, इथीन मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़े। सब क्या हैं? एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे इथीन हैं, इसलिए पॉलीमर क्या हुआ? होमोपॉलीमर। पॉलीथीन इज फॉर्म्ड बाय ओनली इथीन मॉलिक्यूल, एक ही जैसे इथीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। सेकेंड इज कोपॉलीमर। कोपॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है, तो उसको हम बोल रहे हैं कोपॉलीमर। ओके, फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन 66 का एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्या है नाइलॉन 66? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का फॉर्मूला है NH2CH26। लास्ट इक्वेशन देखेंगे, NH2। हेक्सा मीन्स 6, CH2 ग्रुप इसमें है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेक्सा मिथाइलिन। CH2 ग्रुप को मिथाइलिन, और 2 NH2 ग्रुप है इसमें, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। और एडिपिक एसिड COOH, CH2 4 COOH, ये क्या है? एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है। ये दोनों आपस में मिले, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। रेड से मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें से H2O सेपरेट हो जाएगा और क्या बनेगा? नाइलॉन 66, जो एक कैसा है? कोपॉलीमर।
लास्ट वाली डायग्राम देखो, एक ब्लैक और एक रेड से बनाया, मतलब दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट है और रिपीट होती जा रही है, ठीक है। तो दो अलग अलग डिफरेंट मोनोमर यूनिट के रिपीटेशन से बना, इसलिए कोपॉलीमर। एक ही जैसी यूनिट से मिलकर बना है तो होमोपॉलीमर। ओके, तो पॉलीमर क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं फॉर्म्ड बाय simple repeating units. These simple units are known as monomer, and the big macromolecule is known as polymer. Okay, then on the basis of monomer units, homopolymer and copolymer. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पर। ओके, तो क्लासिफिकेशन 4 to 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से हमको ये पॉलीमर मिल रहा है, उस बेसिस पर 3 टाइप्स के पॉलीमर हैं। फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर, नाम से ही दिख रहा है, नेचुरल मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। अब नेचर मीन्स या तो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। इनको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको? दाल से, अंडे से, तो दालों को तो लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज मिलता है प्लांट से, ठीक है। देन स्टार्च, स्टार्च भी क्या है? प्लांट का स्टोर्ड फूड है। दाल चावल में, गेहूं में, मक्का में स्टार्च होता है। तो ये सारे पॉलीमर्स हमको कहाँ से मिल रहे हैं? नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। सेकेंड इज सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मीन्स नेचर से नहीं मिलेंगे, इनको मैन मेड पॉलीमर भी बोल रहे हैं, लैब में सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। देन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स को कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करके बनाया जाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेमी सिंथेटिक। पूरी तरह से सिंथेटिक भी नहीं है, पूरी तरह से नेचुरल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज एसीटेट, जिसको रेयॉन भी बोलते हैं। ओके, देन वल्केनाइज्ड रबर, नेचुरल रबर प्लांट से मिलती है, उसमें मॉडिफिकेशन करके बनाते हैं वल्केनाइज्ड रबर एक्सेट्रा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन 3 टाइप्स के हो गए, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेकेंड क्लासिफिकेशन पर आते हैं हम, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पर। फर्स्ट इज लीनियर पॉलीमर। लीनियर मीन्स स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, डायग्राम में देखो सीधी सीधी पॉलीमेरिक चेन्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, ठीक है। तो मोनोमर चेन्स आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बनाती है, और ये स्ट्रेट चेन्स एक दूसरे के ऊपर अच्छे से पैक हो जाती है, जैसे हमारी कॉपी के डिफरेंट पेजेस क्लोजली पैक हो जाते हैं। कॉपी को बंद करके देखें तो क्या होगा, एक पेज के ऊपर दूसरा अरेंज हो जाता है ठीक से। सेम वैसे ही पॉलीमेरिक चेन्स अटैच होती है एक दूसरे के साथ, और जब ये क्लोजली पैक्ड हो जाती है, मीन्स दिस इन पॉलीमर्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स हम इनको खींच सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन कौन सी? हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, जिसमें आप बाजार से सामान लेकर आते हो, जिस पर बैन लगा है, वही पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप्स होते हैं, पीवीसी। देन नायलॉन, जो घर में रस्सी होती है वो नायलॉन की रस्सी होती है कपड़े सुखाने वाली एक्सेट्रा। ये कैसे हुए? लीनियर पॉलीमर। सेकेंड इज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इन पॉलीमर्स में पहले डायग्राम बताती हूँ आपको। एक स्ट्रेट ब्रांच होती है पॉलीमेरिक चेन की, जिसको हम बोलते हैं मेन ब्रांच, और उससे छोटी छोटी साइड ब्रांचेस निकली होती हैं, तो ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स हैं। जब हम इसको पैक करेंगे तो एक ब्रांच्ड चेन पॉलीमर के ऊपर दूसरा रखा, सपोज आप सोचो कि एक पेड़ की लकड़ी टूटी हुई है, उसके ऊपर दूसरी तीसरी अरेंज करें, तो ये क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, और क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं इसलिए दे हैव
low melting point, low density and low tensile strength. For example, amylopectin and glycogen कैसे हैं ये? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स हैं. ओके. थर्ड हम आते हैं क्रॉस लिंक्ड और 3 डायमेंशनल पॉलीमर. 3 डायमेंशनल पॉलीमर में ये जो पॉलीमेरिक चेन्स हैं ये आपस में जुड़कर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है, जस्ट लाइक अ वॉल. एक दीवार के जैसा स्ट्रक्चर होता है. और ये बनते कैसे हैं? बायफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स से बनते हैं. बायफंक्शनल मीन्स जिनमें कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप हो. ऐसे मोनोमर यूनिट से क्या बनते हैं? 3 डायमेंशनल और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, मेलामाइन, क्या है ये? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं. तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हुआ स्ट्रक्चर की बेसिस पर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन पर आते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस से पॉलीमराइजेशन हो रहा है. फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स जो रिपीटेड मोनोमर यूनिट्स है उनका सीधे सीधे आपस में ऐड होती जाएंगी. ठीक है. ये जो मोनोमर यूनिट्स है इनमें या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. लास्ट ईयर हम पढ़कर आए डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्कीन्स और एल्काइंस में एडिशन रिएक्शन होती है. सेम एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनेंगे? अनसैचुरेटेड मोनोमर यूनिट्स से. ओके. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन किससे बना है? इथीन से. अभी हमने रिएक्शन पढ़ चुके हैं ये वाली. सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है. कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसी रिएक्शंस जिसमें मोनोमर यूनिट्स में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है एंड आफ्टर द रिएक्शन सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल आर एलिमिनेटेड. इन रिएक्शन के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा. ऐसा नहीं है कि जो मोनोमर यूनिट्स है वो आपस में सब जुड़ गई, कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं बना. यहाँ रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बनेगा. फिर से वही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ नाइलॉन 6,6 का. देखो अभी पहले देखा था हमने कोपॉलीमराइजेशन में. फर्स्ट इज हेक्सामिथाइलिन डायमाइन. बायफंक्शनल मोनोमर है, 2 अमाइन ग्रुप हैं. देन एडिपिक एसिड में भी क्या है? 2 COOH फंक्शनल ग्रुप हैं. ठीक है. तो बायफंक्शनल मोनोमर यूनिट्स हैं और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है. 2N-1 इसलिए लिखा है H2O के साथ कि 2 मोनोमर यूनिट्स हैं तो उनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. ओके. तो ये हुआ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ओके. 3 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हमने. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कि किस प्रोसेस से पॉलीमराइजेशन हो रहा है. ओके. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी. ओके. 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए जितना मैं दे रही हूँ उतना अच्छे से याद करना है, लिखना है. स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.